तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। ये बात साल 1997 की है। तब इंटरनेट और मोबाइल का चलन इतना ज्यादा नहीं था। मनोरंजन के साधन बहुत सीमित थे। टेलीविजन भी कम ही लोगों के पास हुआ करता था। उस जमाने में एक ऐसा म्यूजिक एल्बम आया जिसकी कैसेट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। ये सबसे ज्यादा बिकने वाला सोलो एल्बम भी रहा है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे। इस म्यूजिक एल्बम के सभी गाने सुपर डुपर हिट हुए थे। शादी बारात, गली चौराहों, पान की दुकानों से लेकर बस ट्रक और टेम्पो ऑटो में इस सिंगर के गाने बजते थे। दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं। दोनों ही मोहब्बत के। दिल को छू लेने वाली कव्वाली के गानों ने पूरे देश में धूम मचा दी और एक अनजान सिंगर जो रातों रात देश भर में मशहूर हो गया, जिनका नाम था अल्ताफ राजा। आवारा हवा का झोंका हुआ, निकला हूँ पल दो पल के लिए। अल्ताफ राजा अपने हिट गाने तुम तो ठहरे परदेसी से रातों रात घर घर में जाना पहचाना नाम बन गए। उस दौर में हर जगह इनके गाने हमेशा कानों में गूंजते थे, जबकि यात्रा करते वक्त इनके गाने सफर को आसान बना देते थे। सर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अल्ताफ के गाने इतने पॉपुलर थे कि घंटे 2 घंटे का सफर इनकी एक कैसेट के गाने सुनकर कब खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता था। तेरी याद आई जुदाई के बाद। ये गाना उस दौर में दिल जले आशिकों के लिए किसी एंथम की तरह था। यही वजह रही कि तब इस एल्बम के 70 लाख कैसेट्स की रिकॉर्ड बिक्री हुई थी। ओ यारो मैंने पंगा ले लिया। एक दर्जी से सुपरस्टार सिंगर और स्टाइलिश सुल्तान बने अल्ताफ राजा। तब ऑटो ड्राइवरों के सीक्रेट क्रश और इंस्पिरेशन भी थे। यहाँ तक कि तमाम ऑटो रिक्शा, बस, ट्रक ड्राइवर और पान की दुकान चलाने वालों के लिए अल्ताफ राजा किसी खुदा से कम नहीं थे। जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। अल्ताफ की दिलकश और दर्द भरी आवाज में तुम तो ठहरे परदेसी, आवारा हवा का झोंका हूँ, यारो मैंने पंगा ले लिया जैसे गानों ने हर किसी के दिल में जगह बना ली। इस एल्बम में मोहम्मद शफी नियाजी के संगीत ने भी खूब असर पैदा किया। गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाएं केसुओं के। आपको जानकर हैरानी होगी कि अल्ताफ राजा ने आवारा हवा का झोंका हूँ गजल सबसे पहले 1993 में एक प्रोग्राम में गाई थी। तब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 4 साल बाद 1997 में जब इसे ऑडियो कैसेट के जरिए रिलीज किया तो तहलका मच गया। जब तुमसे इत्तफाकन मेरी नजर मिली थी, अब याद आ रहा है। कामयाबी और शोहरत संभालने से ज्यादा मुश्किल उसे कायम रखना होता है। ऐसा नहीं था कि अल्ताफ को ये कामयाबी रातों रात मिली थी। इसके पीछे उनकी तमाम नाकामियां और सालों की मेहनत थी। लेकिन अल्ताफ राजा वन हिट वंडर साबित हुए। यानी एक बड़ी और बेशुमार कामयाबी के बाद वो ऐसा फिसले कि गुमनामी के गर्त में डूबते चले गए। लो प्यार कर 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 लो। इसकी वजह भी बहुत जानने लायक है। वो कौन सी जिद और एक बड़ी गलती थी जिसकी वजह से अल्ताफ राजा का करियर डूबता चला गया, बताऊंगी इस पेशकश में आगे विस्तार से। साथ ही जानेंगे कि सलवार सूट सिलने वाला एक दर्जी कैसे बन गया स्टार गायक। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद। इसके अलावा बात होगी कि आखिर इस सिंगर ने शादी क्यों नहीं की। से कितना प्यार है दिल में उतर। सिंगर अल्ताफ राजा की एक वक्त पर इंडस्ट्री में तूती बोलती थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए बेताब रहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि तमाम कोशिशों के बाद भी ये म्यूजिक इंडस्ट्री से पूरी तरह से गायब हो गए। मजा अगर लेना है यारो मारो प्यार की चुस्की पी लो, इश्क चुस्की इश्क इश्की लो। और अंत में बात होगी कि अब कहाँ और किस हाल में है ये सिंगर। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं अल्ताफ राजा के दर्जी से सिंगर बनने की दिलचस्प कहानी। आयो रब
किसे पता था ऐसी घड़ी भी आएगी। इस स्टार सिंगर को अचानक मिली सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी है जो मुंबई के फिल्म स्टूडियो से बहुत दूर है। अल्ताफ राजा का सफर महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के नागपुर शहर से शुरू होता है, जहां उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपने म्यूजिक के सपनों को पहली बार पाला पोसा। 15 अक्टूबर 1967 को नागपुर, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम इब्राहिम इकबाल था, जो खुद एक पेशेवर कव्वाल थे, और मां रानी रूपलता भी कव्वाली गायक थीं। अल्ताफ का संगीत में जन्मजात लगाव इनके पारिवारिक माहौल से आया, जहां संगीतकार और शायरों का आना जाना लगा रहता था। अल्ताफ राजा ने एक इंटरव्यू में अपनी शुरुआती जिंदगी के बारे में बताते हुए कहा था कि मेरा ननिहाल पुणे में है। मेरे पूर्वज कोंकण के थे। मेरे पिता इब्राहिम इकबाल मुंबई में रहते थे। वो मशहूर कव्वाल थे। मेरी माँ रानी रूपलता भी कव्वाली गाती थीं। 1968 में दोनों की लव मैरिज हुई थी। मेरे माता पिता म्यूजिक कंपनी HMV के लिए गाने रिकॉर्ड करवाया करते थे। मेरा बचपन मामा के पास पुणे में बीता। अल्ताफ राजा ने लगभग 15 साल की उम्र में संगीत प्रशिक्षण लेना शुरू किया और जल्द ही संगीत के आयोजनों में हिस्सा लेकर पुरस्कार जीतने लगे। वो दीवाने हैं जो ताजा हवा लेते हैं, खिड़कियां खोल के मौसम का मजा ले। अल्ताफ राजा संगीत में तो अच्छे थे, लेकिन पढ़ाई में नहीं। उन्होंने 9वीं क्लास में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और लगभग 2 साल तक अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते रहे। तब इनकी मां ने समझाया कि इन्हें कोई हुनर सीखना चाहिए, जिससे ये आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें। इसके बाद अल्ताफ राजा ने टेलरिंग यानी दर्जी का काम सीखने के लिए दादर कमर्शियल टेलरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, जहां इन्होंने पैंट शर्ट सलवार सूट सिलने की ट्रेनिंग ली। पर सिंगिंग में इनकी दिलचस्पी बनी रही। नतीजन ये संगीत की महफिलों में जाकर तजुर्बा लेते थे। इसी बीच एक दिन ये अपनी माँ के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो गए, जहां कोरस के तौर पर उन्होंने गाना शुरू किया। रिकॉर्डिस्ट ने उनकी आवाज की खासियत देखी, क्योंकि इनकी आवाज की रेंज बहुत ज्यादा थी। आँखें ही न रोई हैं, दिल भी तेरे प्यार में रोया है। माँ के प्रोत्साहन से अल्ताफ ने हारमोनियम बजाना सीखा और गायकी की ट्रेनिंग लेनी जारी रखी। अल्ताफ ने पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले से सेमी क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग ली और इकबाल खान साहब से हारमोनियम बजाना सीखा। इन्होंने लंबे वक्त तक रियाज किया और कव्वाली नाइट्स और दरगाह पर लगने वाले मेलों में अपनी माँ के साथ स्टेज पर परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया। साल 1988 के आसपास इन्होंने पिता के साथ स्टेज शो किए और बाद में अकेले भी स्टेज पर प्रस्तुति देने लगे। अपने परिवार के सपोर्ट से अल्ताफ राजा पूरी तरह से म्यूजिक में डूब गए। नागपुर और पूरे विदर्भ इलाके में इस टीनेजर की दमदार आवाज और इमोशनल सिंगिंग स्टाइल ने जल्द ही लोकल लोगों का ध्यान खींचा। इन्हें देखकर हम हुए हैं शराबी, इन्हें देखकर। ये छोटे मोटे परफॉर्मेंस जो अक्सर कम्युनिटी इवेंट्स या नागपुर में हजरत ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पर होते थे, उनसे अल्ताफ का टैलेंट और कॉन्फिडेंस बढ़ा। इस युवा सिंगर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि नागपुर के इन स्टेज से उनका सफर जल्द ही उन्हें पूरे देश में मशहूर कर देगा। 80 के आखिरी और 90 के दशक के शुरुआती सालों में अल्ताफ राजा को बहुत ज्यादा शो नहीं मिलते थे, इसलिए ये दर्जी का काम करते थे ताकि आर्थिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। कुछ समय तक काम करने के बाद टेलरिंग में इनका मन नहीं लगा और अपने पैशन को पूरा करने के लिए फुल टाइम म्यूजिक को देने का फैसला किया। साल 1993 तक अल्ताफ महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में शो करते रहे। यही साल अल्ताफ के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इन्हें वीनस कंपनी के बैनर पर कैसेट निकालने का मौका मिला। दरअसल मोहम्मद शफी नियाजी नाम के एक कव्वाल थे, जो इनके माता पिता के परिचित थे। नियाजी ने 1986 में कव्वाली को अलविदा कह वीनस कंपनी ज्वाइन कर ली थी। वो उर्दू विभाग में थे। इसी शफी नियाजी ने आगे चलकर अल्ताफ राजा के सबसे मशहूर एल्बम तुम तो ठहरे परदेसी का म्यूजिक भी दिया। इन्हीं की सिफारिश पर अल्ताफ का वीनस कंपनी में ऑडिशन हुआ। पहले ऑडिशन में ये फेल हो गए। जब दूसरी बार फिर इनका टेस्ट लिया गया तो ये पास हुए और 1993 में ही वीनस के बैनर तले इनका पहला एल्बम सजदा रब को कर ले रिलीज हुआ। काफिल बंदे नेक अमल से अपना दामन भर ले।
सजदा रब को कर ले। हालांकि ये एल्बम नहीं चला और अगले 3 सालों तक अल्ताफ को संगीत जगत में पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। साल 1993 में जी टीवी आया। इसके एक प्रोग्राम सरताज जंगे कव्वाली में अल्ताफ ने पहली बार तुम तो ठहरे परदेसी कव्वाली गाई थी, लेकिन तब लोगों ने इसे कुछ खास नोटिस नहीं किया। पहला एल्बम फ्लॉप होने के बाद अल्ताफ ने वीनस कंपनी में आवारा हवा का झोंका हूं और दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं सुनाया था। इसके बाद अपनी मां के कहने पर अल्ताफ ने एक दिन वीनस कंपनी के शफी नियाजी को अपना गाया तुम तो ठहरे परदेसी सुनाया। ये सारे ही गाने वीनस कंपनी को पसंद आए और कैसेट निकालने पर रजामंदी बन गई। इस तरह अल्ताफ राजा को पहली और अपने पूरे करियर की सबसे बड़ी कामयाबी मिली साल 1997 में आए उनके एल्बम तुम तो ठहरे परदेसी से, जो बेहद लोकप्रिय हुआ और इसने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। अल्ताफ की एक खास तरह की सिंगिंग स्टाइल लोगों के दिलों में उतर गई। खासकर उनकी हल्की नाक से आती आवाज इनके गानों को अलग बनाती थी। साथ ही इनके गाए गीतों में प्यार, इमोशन और दर्द की बातें लोगों को बहुत पसंद आ रही थीं। तुम तो ठहरे परदेसी की सफलता उस समय के किसी भी नॉन फिल्मी म्यूजिक एल्बम के लिए बेमिसाल थी। कहा जाता है कि रिलीज होने के कुछ ही दिनों में इस एल्बम की भारत में 7 मिलियन से ज्यादा कैसेट बिक गईं, जिससे बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट गए और इसके जबरदस्त आंकड़ों के लिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली। कहा जाता है कि भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में इस एल्बम की 4 मिलियन से ज्यादा कैसेट्स बिके थे। यानी भारत और विदेश में बिकने वाले कैसेट्स का आंकड़ा 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। गम की धूप में दिल की हसरतें नजर। अल्ताफ के इस एल्बम में कुल 5 गाने थे। हर गाना लगभग 13 से 14 मिनट के करीब लंबा था। तुम तो ठहरे परदेसी, आवारा हवा का झोंका हूं, दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं, मेरी याद आई और यारों मैंने पंगा ले लिया। ये पांचों गाने तब बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। इस एल्बम के गाने जामिल मुजाहिद, अब्बास डाना, कासिर उल जाफरी और जहीर आलम ने लिखे थे। एल्बम के सबसे मशहूर गाने तुम तो ठहरे परदेसी का शुरुआती हिस्सा जहीर आलम ने लिखा था, जबकि इसमें जो जनवरी फरवरी समेत 12 मास की मोहब्बत की दास्तान का जिक्र है उसे उस्ताद रामपुरी ने लिखा था। एल्बम का एक और पॉपुलर सॉन्ग आवारा हवा का झोंका को गीतकार कासिर उल जाफरी ने लिखा था। तुम आँख जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर। अपने एल्बम की बेशुमारी कामयाबी के बाद महाराष्ट्र के एक लोकल सिंगर से अल्ताफ राजा की पहचान एक बड़े सिंगर के तौर पर बन गई। उनकी डिमांड बॉलीवुड से लेकर स्टेज शो के लिए देश ही नहीं, विदेशों में भी खूब होने लगी। अल्ताफ राजा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने स्टेज शो के दौरान एक्स्ट्रा इनकम के लिए तुम तो ठहरे परदेसी के कैसेट का बॉक्स लेकर जाते थे और एक कैसेट 35 रुपए में बेचते थे, जबकि कंपनी से उन्हें 17 रुपए में एक कैसेट मिल जाती थी। यानी हर कैसेट पर 18 रुपए का मुनाफा होता था। ये कैसेट का जमाना था। बाद में इसका वीडियो भी बनाया गया। इसे भी लोगों का भरपूर प्यार मिला। ये बर्फ के टुकड़े हैं, गर्मी से पिघलते हैं। ये बर्फ के टुकड़े हैं। अपने इस एल्बम की रिकॉर्ड कामयाबी और रातों रात मिले किसी फिल्मी स्टार जैसे स्टारडम ने अल्ताफ राजा को विदर्भ के एक छोटे से सिंगर को पूरे देश में मशहूर कर दिया। अल्ताफ राजा म्यूजिक चार्ट्स में टॉप पर थे और मैगजीन्स के कवर पर नजर आ रहे थे। इस दौर में इनकी पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी अल्ताफ राजा को अपनी फिल्मों में गंवाने के लिए बेताब रहते थे। लेकिन शर्त ये होती थी कि अल्ताफ गाने के साथ ही गाने के वीडियो में नजर आएंगे, ताकि उनकी पॉपुलैरिटी को भुनाकर फिल्मों को हिट कराया जा सके। ऐसी ही एक फिल्म वचन साल 1997 में आई, जिसमें अल्ताफ राजा मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ के साथ नजर आए थे। तब ये गाना बहुत पॉपुलर और हिट हुआ था। साल 1997 से लेकर 2002 के बीच अल्ताफ राजा ने चांडाल, हरजाई, तिरछी टोपी वाले, परदेसी बाबू, मदर, बेनाम,
कंपनी और मार्केट जैसी करीब 10 फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाने गाए। इनमें कई गाने हिट भी हुए। साल 1997 के बाद करीब 3-4 सालों तक अल्ताफ की पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि फिल्मों में गायकी के अपने शुरुआती 2 सालों तक ये जिन भी फिल्मों में गाने गाते थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की डिमांड पर ये उन सीन्स में एक्टिंग करते भी नजर आते थे और वो गाने हिट हो जाते थे। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो अल्ताफ के करियर के लिए बहुत घातक साबित हुआ। दरअसल फिल्मों में अपने गाने की परफॉर्मेंस के अलावा गानों के सीन शूट करने के लिए अल्ताफ राजा को रिहर्सल, शूटिंग और डांस स्टेप्स सीखने में काफी समय देना पड़ता था। इसमें कई कई दिन लग जाते थे। जबकि इस वक्त अल्ताफ राजा एक बहुत बिजी और मोस्ट डिमांडिंग सिंगर थे, जिनके स्टेज शो के लिए देश विदेश में खूब डिमांड थी। इसी के चलते अल्ताफ राजा ने शर्त रख दी कि वो फिल्मों में गाएंगे, लेकिन फिल्मों के सीन में नजर नहीं आएंगे। कारण साफ था कि वो ज्यादा समय देने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि हर दिन वो कहीं ना कहीं स्टेज शो के लिए बुक रहते थे। यही वो मुकाम था जहां पर अल्ताफ राजा से गलती हुई, क्योंकि हर प्रोड्यूसर इन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए बेताब था। लेकिन शर्त ये होती थी कि अल्ताफ उनकी फिल्म में नजर आएंगे, तभी वो उनका गाना फिल्म में लेंगे। ये बात अल्ताफ को पसंद नहीं आई। उन्होंने इस शर्त पर मेकर्स की फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मेकर्स भी उनके गाने लेने से पीछे हट गए। अल्ताफ लंबे वक्त तक अपने स्टेज शो में व्यस्त रहे और इनका फिल्मों में दिखना बंद हो गया। जैसी नीयत वैसी बरकत, ये जो अमल अपना लेगा अल्लाह कहते हैं ना कि जो दिखता है वहीं बिकता है। उस वक्त भी टीवी और फिल्मों की पहुंच सबसे ज्यादा थी। सोशल मीडिया था नहीं। हालात ये हो गए कि धीरे धीरे अल्ताफ राजा गुमनामी में खोने लगे और इसका इन्हें अंदाजा भी नहीं लगा। साथ ही उस समय कव्वाली और इस तरह के प्लेबैक सिंगर्स का समय भी बदल रहा था। लोगों ने धीरे धीरे इन्हें सुनना कम कर दिया और दूसरे गायकों की तरफ बढ़ गए। इस बीच अल्ताफ राजा के कई एल्बम आए। 1999 में मुझे अपना बना लो, आज की रात ना जा परदेसी, साल 2000 में दो दिल हारे और दिल के टुकड़े हजार हुए, और साल 2001 में दिल का हाल सुने, दिल वाला जैसे कई एल्बम लॉन्च हुए, लेकिन पहले जैसी कामयाबी नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर अल्ताफ राजा के रवैये से नाराज बॉलीवुड के लोगों ने भी इनसे नजर फेर ली। यही वजह रही कि साल 2002 के बाद अल्ताफ राजा गायब हो गए। मेरे लब पे था जिसका नाम, किया जब उसने मुझे। साल 2003 से 2010 के बीच अल्ताफ राजा ने कई एल्बम लॉन्च किए, लेकिन ज्यादातर फ्लॉप रहे, जिनमें एक दर्द सभी को होता है, दुकान, तेरे इश्क ने माला माल किया, हर जाए और चलो मैं खाने चलो जैसे नाकामयाब एल्बम शामिल रहे। प्यार बिना सब सुना सुना, प्यार बिना सब खाली। साल 2003 से 2010 के बीच अल्ताफ राजा को किसी भी फिल्म में गाने का मौका नहीं मिला। साल 2010 में आई एक फिल्म टूनपुर का सुपर हीरो के जरिए इन्होंने एक फिर से बॉलीवुड में वापसी की कोशिश की, लेकिन अब तक इंडस्ट्री और दर्शकों का म्यूजिक टेस्ट बदल चुका था, जिसके चलते ये वापसी करने में नाकामयाब साबित हुए। इसके बाद साल 2013 में इस सिंगर ने फिर से घनचक्कर नाम की फिल्म से बॉलीवुड में दस्तक दी, लेकिन इस बार भी उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। राम पधारे, इनको सलाम बजाए। कुल मिलाकर अल्ताफ राजा के म्यूजिक करियर के डूबने का एक बड़ा कारण फिल्मों के सीन में ना दिखने की उनकी जिद और बदलते म्यूजिक ट्रेंड के साथ तालमेल ना बैठा पाना रहा, जिसके चलते इस सिंगर को वन हिट वंडर के तौर पर याद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी गलती सुधारने की कोशिश नहीं की, लेकिन उन्होंने इसे समझने और खुद को बदलने में काफी देर कर दी थी, जिसके चलते कई बार वापसी की उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुईं। साल 2015 में इन्होंने आखिरी बार 2 हिंदी फिल्मों में गाना गाया था, जिनके नाम हैं हंटर और तमाशा। वहीं साल 2021 में इन्होंने साथ क्या निभाओगे नाम से एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया, जो कुछ खास नहीं चला। बॉलीवुड से अपनी रिटायरमेंट के बाद साल 2022 में उन्होंने नागपुर के शहंशाह नाम का एक खास एल्बम रिलीज किया,
जो इनके अपने शहर नागपुर के हजरत ताजुद्दीन बाबा की दरगाह को समर्पित कव्वाली का कलेक्शन है। नागपुर के शहंशाह का संदल है। अगर बात करें अल्ताफ राजा की निजी जिंदगी की, तो उन्होंने शादी नहीं की है। अब उनकी उम्र करीब 58 साल हो चुकी है। वो मुंबई में रहते हैं और अपने शहर नागपुर से भी उनका खासा जुड़ाव है, जहां वो अक्सर जाते रहते हैं। अल्ताफ राजा शादी ना करने की कोई खास वजह नहीं बताते और कहते हैं कि शादी के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। उनके प्यार मोहब्बत और लव अफेयर की भी कोई खबर कभी सामने नहीं आई। इसके बावजूद उन्होंने बेवफाई, दर्द और इश्क मोहब्बत को पूरी शिद्दत से अपनी गायकी में बयां किया। ऐसा आखिर कैसे हुआ? इसकी वजह ये रही कि अल्ताफ अच्छी शायरी भी करते हैं, जिसे दुनिया ने उनके गानों में बड़े चाव से सुना और खूब पसंद भी किया। इश्क गर है जुर्म तो कोई सजा बाकी ना हो। तो ये थी सिंगर अल्ताफ राजा की कहानी। इस सिंगर की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओ।